अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 5 CSS प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर में हम होवर प्रॉपर्टी को देखेंगे डिफरेंट पर्पस के लिए। होवर प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या है। सपोज करें हमारी एक HTML पेज ओपन है, अगर इसमें कोई हमने ब्लॉक के ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, लाइक उसका बैकग्राउंड डिफरेंट चेंज करना है, जैसे उसका माउस उसके ऊपर है, तो हम ये होवर के थ्रू करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने HTML पेज क्रिएट किया, .html एक्सटेंशन के नाम से सेव किया, और ये टेबल css जिसमें हम अपने CSS का काम करेंगे और HTML के साथ लिंक करेंगे लिंक टैग के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML इसमें मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले हम इसको टेबल में हम इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे डिफरेंट पर्पज़ के लिए। टेबल CSS प्रॉपर्टी, मैंने इसको नाम दे दिया। अब इसका मैंने पाथ नाम और पाथ लेना, यहीं से इसका मैं कॉपी फाइल पाथ कॉपी कर लिया, और इसके बाद मैं इसका यहाँ पे लिंक टैग यूज़ करूँगा जिसके साथ मैं अटैच करूँगा। कंट्रोल V, इसका रिलेशन बता दिया कौन सा है, इसकी टाइप बता दी कौन सी है इस फाइल की। उसके बाद ये रेफरेंस दे दिया, न्यू लाइन पे ट्रांसफर होगा, उसको मैं बैक करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपना टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल का टैग यूज़ किया मैंने, टेबल क्रिएट किया, और सबसे पहले इसमें टेबल एक रो बनाई, इसके अंदर मैं हेडिंग दी टेबल की हेडिंग दी, इसको मैं नाम इसका देता हूँ सीरियल नंबर। ऐसे एक और हेडिंग दी, इसका मैं नाम दे दिया नेम। एक और हेडिंग क्रिएट की, इसका नाम दे दिया ईमेल। इसका नाम देता हूँ मैं, इसको डाटा देता हूँ एड्रेस, और ये मेरे पास एक रो बन गई हेडिंग के लिए टेबल की। अब हमने रो क्रिएट करनी है टेबल के डाटा, जिसमें हमने डाटा स्टोर करना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, नहीं क्रिएट करता हूँ, टेबल रो, टेबल हेडिंग 1, इसमें नाम आ गया आदिल, और इसके बाद इसमें था ईमेल, तो मैं देता हूँ example @mail.com। ये हमारे पास यहाँ पे TH नहीं TDN है। TDN है, यहाँ पर भी TDN है। इससे मैं कहता हूँ ABCDXYZ, ये एड्रेस आ गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, नंबर 2, नंबर 3, सीरियल नंबर मैं चेंज कर देता हूँ, बाकी इंफॉर्मेशन वैसे रख देता हूँ। नंबर 5, ये नंबर 6, इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल S, ओपन इन ब्राउज़र। ये लीजिए व्हाट हैपेंड, कंट्रोल S, इसको राइट क्लिक किया,
ओपन इन ब्राउजर, ये हमारे पास एक टेबल बन गया सिंपल, जो हम सिंपल HTML में बनाते हैं। अब हम इसको CSS के थ्रू कैसे मॉडिफाई करेंगे ये हम देखते हैं। CSS में इसका पहले मैं देखता हूँ लिंक टैग मैंने यूज़ किया है, इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब हम सबसे पहले इसमें जो इसके जो टेबल यूज़ किया है, टेबल टैग के नाम को मैं इसमें कॉल करूँगा। ये मैंने कॉल किया, गेट करूँगा इसके टेबल डॉट, सबको मैं एक बार गेट कर लूँगा। टेबल रो, टेबल रो, टेबल हेड, टेबल डाटा। अब मैं उनके जितने भी, ये हमारे पास कंप्लीट टेबल है ना, इसमें जितने भी रोज 1 2 3 7 रोज हैं इंक्लूडिंग हेड को डाल के, हेड रो को, इन सबको मैं बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर बॉटम, इसका बॉटम साइड बॉर्डर दूंगा। बॉटम नहीं डिस्प्ले होगा, टॉप पे नहीं डिस्प्ले होगा। जो हमारी ये वाली ना, ये हमारी इसका टॉप पे नहीं डिस्प्ले होगा, बाकी इससे बॉटम सारे डिस्प्ले होंगे। इसका बॉटम भी डिस्प्ले होगा बॉर्डर। तो इसको मैं देता हूँ 2 पिक्सल। सॉलिड हम यूज़ करते हैं कलर देने के लिए। इसमें कलर दे देता हूँ मैं ब्लैक ही, हम कॉमनली यूज़ करते हैं। ये देखें, इसके बॉटम आ रहा है और कोलैप्स हो रहा है। अब इसमें डिफरेंस आ रहा है, अब इसमें ज्वाइन नहीं हो रहा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स एरा, बॉर्डर कोलैप्स, इसमें कर दूंगा कोलैप्स कॉल कर दूंगा मैं। ये लीजिए, इसने जो कोलैप्स हो रहा था ना, उसने खत्म कर दिया। अब इसके जो टेबल है ये वाला है, इसकी मैं ये वाला टेबल है हमारे पास, इसकी मैं विड्थ ज़्यादा करता हूँ टेबल। इसको अपने कॉल करूँगा इसको। ये लाजमी नहीं कि हमने ऐसे डिफाइन किया तो हमने ऐसे यूज़ करना, आप इसको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। तो इसको मैं टेबल, इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 100%। इट मीन्स के हमारी जो स्क्रीन है इतनी सारी, इसकी जो विड्थ टेबल की इस पूरी एडजस्ट हो जाएगी 100%। ये लीजिए, ये एक हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास सेपरेट कॉलम, ये हमारे पास सेपरेट कॉलम, ये सेपरेट कॉलम हमारे पास, ये सेपरेट कॉलम। अब हमारे पास हमने यूज़ करना है टेबल रो और टेबल हेड और टेबल डाटा। इनको यूज़ करके हम इसके अंदर इनके जो अंदर डाटा दिया है ना, इसको और इस बॉर्डर के आपस में हम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे, टेबल हेड में भी और टेबल रो में भी, सबके अंदर। टेबल डी में पैडिंग के थ्रू हम ये काम करेंगे। पैडिंग मैं इसको देता हूँ 5 पिक्सल। ये लीजिए, इसने 5 पिक्सल इसमें गैप क्रिएट कर दिया इसको, यानी कि जो डाटा दिया हमने, इसने अपने टॉप डाउन लेफ्ट राइट हर वे से इसने अपने अंदर अपने साइडों से 5 पिक्सल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब मैं इसके अंदर अपना होवर का इफेक्ट यूज़ करूँगा। होवर टेबल रो के अंदर, इट मीन्स कि जैसे ही माउस उसके ऊपर जाए तो उसका डिफरेंट व्यू हमें मिले। लाइक मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, कौन सा करूँ, ब्लू करता हूँ। इसका देखते हैं डिस्प्ले का साथ, ये लीजिए इंक्लूडिंग हेड आ रहा है क्योंकि हमने टेबल रो कॉल किया। अगर मैं इसका करता हूँ TH होवर, देखते हैं ये क्या डिस्प्ले करता है कि नहीं। बैकग्राउंड कलर येलो, ये लीजिए, सिर्फ उसने जिस पे भी आप जाएंगे ना, ये हमारे पास हेडिंग पार्ट है, उस पर उसने कलर उसका लगा दिया येलो होवर का। अब ऐसे ही टेबल डाटा को हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ ग्रे। लेट्स सी व्हाट, ये लीजिए टेबल डाटा, ये मेरे पास डाटा है, इसका कलर डिफरेंट, इसको डिफरेंट। अब मैं इसका, अब हमारे पास है नेक्स्ट है टेबल हेड के हमने लगा दिया, और इसका टेबल डाटा भी, इसका मैं टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर दूं, इसको मैं कर देता हूँ वाइट। वाइट येलो पे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, क्लियर नहीं नज़र आ रहा, तो इसके लिए मैं कर देता हूँ इसको ब्लैक। ब्लैक कर दिया मैंने, ये लीजिए ईमेल। इन सब पे भी मैं कर देता हूँ, इन सब के ऊपर मैं कर देता हूँ कलर इसका वाइट डाटा पे। अब हम टेबल के विड्थ हमने चेंज की थी, इसका मैं टेबल, इसका मैं बॉर्डर को यूज़ करके देखता हूँ इसमें बॉर्डर इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं। बॉर्डर रेडियस को मैंने इम्प्लीमेंट करना है, इसके बॉर्डर रेडियस कलर पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मैं बॉर्डर रेडियस कलर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ वाइट। नहीं, वो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसका बॉर्डर रेडियस में डिस्प्ले नहीं हुआ। अगर इसका बॉर्डर कलर में बॉटम कलर जैसे कि ये सॉलिड ब्लैक है, वो तो फिर वही रहेगा, तो जाहिर सी बात है। तो इसके लिए मैं इसको बॉर्डर पहले हम यूज़ करते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, क्यों नहीं हमें डिस्प्ले हुआ? क्योंकि इसका मैंने साइड से बॉर्डर दिया नहीं टेबल का, तो इसका टेबल का मैं बॉर्डर देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। टेबल होवर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ये नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा इसके ऊपर, क्यों नहीं हो रहा? बॉर्डर रेडियस, वेट, बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर टॉप राइट रेडियस में देता हूँ इसका 10 पिक्सल। वाई, वेट अ मिनट, इसको मैं सबको मैं ट्रांसफर करता हूँ एक डिव में, कंट्रोल एक्स, डिव कंट्रोल वी, क्लास मेन, ठीक है, क्लास मेन। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ इसको रिमूव किया, डॉट मेन, उसकी क्लास कॉल कर दी, बॉर्डर
पिक्सल डिफाइन करना था। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, बॉर्डर रेडियस इसका कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल। इसको सेव नहीं किया, ये क्या हो गया, कंट्रोल एस, सेव किया मैंने, इसको भी सेव किया, ये लीजिए 10 पिक्सल आ गया, 10 पिक्सल आ गया। अब क्या काम करना है, हमने इसके ऊपर होवर का इफेक्ट यूज करना है। डॉट मेन होवर, इसका मैं बॉर्डर रेडियस अब मैं चेंज होगा, इसका बॉर्डर रेडियस मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल। ये लीजिए 5 पिक्सल। अब इसका एडजस्ट करो टेबल, 5 पिक्सल हो गया। ये था, हमने इसको चेंज किया। अब हम होवर के थ्रू इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम होवर में यूज कर सकते हैं CSS की HTML टैग के ऊपर। लाइक इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर देंगे हम, इसका फॉन्ट, इसकी फैमिली, इसका या फॉन्ट कलर इसका चेंज हो जाएगा, और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। लाइक इसके अंदर मैं इमेज लगा दूँ बैकग्राउंड पे, जैसे इसको बिल्कुल आई माउस तो इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज हो जाए। अभी हम इसका इमेज का यूज़ करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़ करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।